दोस्तों पूरे जोश के साथ रोज बोले वंदे मातरम वंदे मातरम। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे फुल एनर्जी के साथ हम हर चीज़ को मनाते हैं, हर चीज़ को हम एक अच्छे तरीके से मनाने के लिए कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से हम मनाते भी हैं दोस्तों। लेकिन कुछ कुछ बातों को सावधानी और कुछ कुछ बातों को एक अच्छे तरीके से डायरेक्शन में हम चलें तो बहुत ही अच्छे रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है कि हमारे जोश में कमी नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर जोश में है, उसी जोश के साथ साथ हमको इस पूरे जीवन को हमको आगे बढ़ाना है, जोश में हमको कमी नहीं रखना है। लेकिन दोस्तों छोटी छोटी बात हमको और भी ज़्यादा देशभक्त बनाया जा सकता है। हम अपने आप को देशभक्त बना सकते हैं और लोगों को भी देशभक्ति की मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला बात है हमको तिरंगे झंडे का सम्मान करना आना चाहिए। तिरंगा झंडा जब तक हम सम्मान करेंगे तब तक हमारा सम्मान होगा, क्योंकि तिरंगा झंडा हमारी भारत माँ है और भारत माँ ही तिरंगा झंडा का एक रूप है। जैसे जैसे हमारे पास अगर सम्मान रहता है उसी तरीके से हमको सम्मान मिलता है। तिरंगे झंडे को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन बहुत ही सम्मान मिलता है, लेकिन दूसरे दिन वही होता है हम उसका सम्मान नहीं कर पाते। और तिरंगा झंडे को अगर सम्मान करना है तो पूरे जीवन भर हमको सम्मान करना है दोस्तों। तो जीवन भर हमको सम्मान करने के लिए सबसे पहला होता है कि हमको दूसरे दिन उसको फेंके ना, किसी मिट्टी में ना डालें या फिर कोई ज़मीन में ना फेंकें, और कोई भी तरीके से एक दूसरे का कहीं पर भी कोने कोने में जब तिरंगा झंडे को रख देते हैं तो उसका अपमान होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है देशभक्ति का मतलब सिर्फ बॉर्डर में रहकर बंदूक चलाना और शहीद हो जाना यही समझते हैं। क्या उस चीज़ का हम उपयोग अपने समाज में कर नहीं सकते? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस तरीके से हमको करना है अपनी देश की रक्षा, और देश की रक्षा करके हमको किस तरीके से अपनी आप की रक्षा करना है और पूरे अपने समाज की रक्षा करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देशभक्ति की सबसे बड़ी पहली लाइन है, जहां आप रह रहे हो, जो शहर में रह रहे हो, जो देश में रह रहे हो, सबसे पहला आपके जरिए से कोई भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। चाहे आप एक्टिविटी, चाहे आपके काम से, चाहे आप जो भी प्रकार से जो भी आप काम करें उसके तरीके से आपका डिस्टर्ब लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला देशभक्ति है दोस्तों। देशभक्ति करने की दूसरी लाइन, अगर हम सही तरीके से ट्रैफिक के नियमों का हम फॉलो करना है तो हम असली देशभक्त हैं। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो अच्छे से हम अगर हेलमेट लगाए हैं तब देशभक्ति कर रहे हैं। अगर लाइसेंस रख के हम अगर बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं तो हम देशभक्ति कर रहे हैं। अगर हमारे पास अगर कार है तो हम उसमें सीट बेल्ट लगा रहे हैं, वो देशभक्ति है दोस्तों। अगर सही तरीके से ट्रैफिक नियम और बहुत सारी कानून का हम पालन कर रहे हैं तो असली देशभक्ति यही है दोस्तों, क्योंकि हम अपना जीवन को बचा रहे हैं और लोगों के भी जीवन को बचा रहे हैं। यही बहुत बड़ा देशभक्ति है दोस्तों। देशभक्ति की तीसरी लाइन, अगर हम व्यापार कर रहे हैं, एक एवरेज व्यापार कर रहे हैं या फिर छोटा व्यापार कर रहे हैं, उसको बड़ा करना ही देशभक्ति है। क्या होता है, अगर एक व्यापारी है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग अगर बन सकते हैं तो हम वो देशभक्ति कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर 2 वर्कर है, अगर 20 वर्कर रहेंगे तो उनका घर की जो है राशन अगर हमारे काम से चलेगा तो वही देशभक्ति है। 100, 200, 500 लोग हमारे अगर आसपास से अगर लोग हैं, उसको एक अच्छा तरीके से एक अच्छा गाइड करके वो इसको एक बिजनेस लेवल में पहुंचाना एक अच्छी देशभक्ति है। हमारे बातों से, हमारी मुस्कुराहट भरे चेहरे से लोगों को अगर बात करें तो वही देशभक्ति है। हमारी अच्छी एक पर्सनालिटी बना सकते हैं, हमारी एक पब्लिक स्पीकिंग अच्छा अगर कर सकते हैं, वही देशभक्ति है। देशभक्ति हमारी इकोनॉमी, हमारे व्यापार को बढ़ाने से होगा, हमारे आसपास के लोगों को जागरूक करने से होगा, मुस्कुराने से होगा, अच्छे तरीके से बात करने से होगा और बहुत ही पावरफुल तरीके से अपने जीवन को सफल बनाने से होगा। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोच आरकेडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेजेबल आपके पास बातें पहुंचेगी। इस बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड आपके जीवन में बहुत ही अच्छे सफलता के लिए चांसेस खुल जाएगा दोस्तों। 78वां साल है जो हमारे देश आज़ाद हो चुका है। 78वां साल है कि आप सेलिब्रेट करें पूरे जोश और उत्साह के साथ। पूरे सभी देशवासियों को मैं 78वें साल का स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, हमारे कोच आरकेडी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल की तरफ से और हमारे पूरे बिजनेस और पूरे हमारे देशवासियों की तरफ से सबको शुभकामनाएं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत माता की जय बुलाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम।